अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग, आपकी स्टडी कैसी चल रही है। और मैं काफ़ी दिनों से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। एक्चुअली मेरे घर के हालात ऐसे थे, मेरी मम्मी बीमार थे जिनका इंतकाल 27 दिसंबर को हुआ 2024 में। और उसके कुछ दिनों के बाद में यानी 20 से 25 दिन के अंदर मेरे बड़े भाई का भी इंतकाल हुआ। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ और मेरा दिल व दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा है। आप लोग जो है मेरी अम्मी और मेरे भाई की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, उनको अज़ाब कब्र से बचाए। तो इसीलिए जो है आज बड़ी हिम्मत करके मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की। तो मेरी वीडियो को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जितने लोग शेयर करेंगे उतने लोग जो है ये जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचेंगी तो सभी जो मेरे यूट्यूब के मेरे परिवार, मेरे फैमिली वाले हैं, मेरी अम्मी और मेरे भाई के हक़ में उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की तरफ आती हूँ। आज मैं 9th स्टैंडर्ड का जो है चैप्टर नंबर पोएम नंबर 13 जो है तिफ़न। तिफ़न मतलब होता है हल। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को, ये पोएम के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। इसे कौन लिखा है? विठल वाघ ने लिखा है 1945 में। वो क्या थे? बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि और लेखक थे वो। काळ्या मातीत माती यानी काली, काळ्या यानी काली, ब्लॅक, मातीत माती, पांढरीच्या वाटेवर, कपाशीच्या चंद्रफुले, पाऊस पानी, हे कविता संग्रह। ये सारी इनकी लिखी हुई क्या है? कविता संग्रह है। अंधार यात्रा हे नाटक, डेबू ही कादंबरी, वरहाट बोली, ये किस्म की क्या होती है? लैंग्वेज है ये, जिसको खानदेशी लैंग्वेज कहते हैं ये। ओके, वरहाट बोली यानी ये खानदेशी लैंग्वेज है ये। आणि इतिहास, वरहाट म्हणी इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध। अब इसमें क्या प्रसिद्धित किया गया है? पेरणी, बैलाश विषयांची प्रेम यानी बैल के लिए जो प्रेम होता है। पावसाचे दिवसातील, मातीचा सुगंध, जब पहली बारिश गिरती है होती है तो मिट्टी की जो खुशबू होती है, सुगंध यानी खुशबू। शेतकऱ्याचे स्वप्न, शेतकरी यानी क्या? किसान, उनका ख्वाब। पावसाचे आगमन यानी बारिश की जब शुरुआत होती है, बारिश का जब आना होता है। शेतकऱ्यांची होणारे शेती काम, जब बारिश आती है तो शेतकरी जो और ज़्यादा जो है खेतों के काम में व्यस्त होता है, बिझी होता है। याचे वर्णन कवि ने प्रस्तुत कवितेतून केले आहे। इसका जो है डिस्क्रिप्शन कवि ने प्रस्तुत कविता में किया हुआ है। काया मातीत माती, तिफन चालते, तिफन चालते, काली मिट्टी में जो काया, काया यानी ब्लैक कलर की जो सॉइल होती है। मातीत माती, मिट्टी में किसान क्या करते हैं? हल चलाते हैं। तिफन चालते यानी हल चलाना। ईज नाचते, थोई थोई, ढक ढोल वाजवते। ईज यानी क्या? बिजली, बिजली जब चमकती है और बादल क्या करते? धड़ाम धुड़ुम करके जब बादल गरजते तो आवाज़ आती है बादल की। तो कवि ने क्या किया गया? बादल को किससे कंपेयर किया है? ढोल से कंपेयर किया है। नंदी बैलाच्या जोडीले सदाशिव हाकालते, यानी दो नंदी बैलों की जोड़ी होती है, बैलों की जो जोड़ी होती है ना। हाँ, तो सदाशिव यहाँ किसे कहा गया? फार्मर को कहा गया, किसान को कहा गया। यानी नंदी बैल की जोड़ी में जो है किसान क्या करता है? नंदी बैल जोड़ियों को हकालता। देखो ये तिफन नहीं है, ये हल होता है। अभी आजकल देखो ऐसा इसके अंदर जो है अपडेट किया गया है। ये देखो, ये लकड़ी का दिया हुआ, ये 3 लोखंड के पाइप है, ऊपर ऐसे वाटी सा गोल बना हुआ है और किसान उसमें बीज डाल रहा है। देखो ये, और ये बैल, 2 बैल खड़े हुए हैं ये, ठीक है। वाटी बांधून पोटाले पार्वती उनारती, वाटी यानी पेट के सामने जो है कपड़ा बांधती है। कौन? किसान की वाइफ। किसान की वाइफ को क्या कहा गया है? पार्वती कहा गया है। पेट में वो वाटी, वो जो है पोटली टाइप जो है बांधती है वो। वाटी पोटाले बांधते, झुई
काटीले टांगते। झोई यानी क्या? झूला। झोई यानी क्या? झूला। यानी वो अपने पेट पे तो वो बांधती है, वो कपड़ा बांधती है वो, और जो झूला है वो एक झाड़ की काटी पर क्या करती है? टांगती है। झोई काटीला टांगते त्यात तांदूळ लड़ते। जो झूला होता है वो झाड़ की टहनी को, काटी को जो है टांगती, उसमें कौन रोता है? छोटा बच्चा, उसका बेटा। तानुल, तानुल यानी ताना बच्चा। लड़ते यानी रोना, है ना। अभी देखो आजकल हम लोग फैमिली में रहते हैं, छोटे बच्चे अगर रोते भी है, मम्मी अगर काम में बिजी हुई है तो घर में जैसा दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, बुआ होती है, बड़ी अम्मी बड़े अब्बा, है ना, तो वो सारे क्या करते हैं? बच्चों को लेते हैं, रोने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ फैमिली ऐसी अकेली होती है, जैसे कि किसान होती है, उनकी वाइफ, जैसे कि काम कारीगर लोग जो होते हैं, है ना, जो बांध काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं? बच्चों को अगर लेकर बैठेंगे तो उनका काम क्या होगा? रुक जाएगा, काम में उनके बाधा आएगी। तो वो क्या करते हैं? झूले पे जो है, काटी पे जो है झूला टंगाते हैं और उसमें छोटे बच्चों को सुलाते हैं। त्याग तानुल लड़ते ढक बरसते। देखो कैसा मंजर उसने बताया गया है कि देखो किसान जो है हल जोत रहा है और उसकी जो वाइफ ने जो है पेट में कपड़ा बांधा हुआ है और झूला जो है झाड़ पे टंगाया हुआ है, उसमें छोटा बच्चा रो रहा है और बारिश बरस रही है। काकरात बीजवाई जैसा हसर चंदन। काकरात देखो जहाँ पे जो होते हैं काली मिट्टी के अंदर जो कंकर होते हैं ना बेटा, तो उसको क्या कहा गया है? काकरात कहा गया है। बीजवाई यानी बिजली जब चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे चांद की रोशनी जो है, चंदन स्टार जो उसमें क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। धरतीच्या अंगोपांगी लड़ा नवसांच गोंदन। अंगोपांगी धरती के अतरफ, गोंदन देखो जैसे कि छोटे छोटे जो फूल निकलते हैं ना पेरनी के बाद में, छोटे 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 देखो ऐसी घास घास दिखाई देती है, फूल दिखाई देती है, ग्रीन ग्रीन। तो वो बताया गया है। सरी वरी सरी येती माती नाती धोती होते। जैसे बारिश गिरती है, सरी वरी सरी यानी बारिश जब गिरती है बाहर, तो क्या होती है? जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? जो सूखी होती है पूरी बारिश में भीग जाती है, हर तरफ जो है मिट्टी गीली मिट्टी दिखाई देती है। तीचा कस्तूरीचा वास भूल जीवाले पाड़ते। उसकी जो खुशबू होती है मिट्टी की, है ना, कितनी अच्छी खुशबू हमको महसूस होती है, फील होती है कि अरे वाह माशाल्लाह कितनी अच्छी मिट्टी की खुशबू है, पहली बारिश में देखे होंगे आपने। भूल जीवाला पाड़ते वाट सांझीले पहाते। मिट्टी की खुशबू तो अट्रैक्ट कर रही है, जी को छू रही है, लेकिन जो किसान की वाइफ है वो दिन भर किसान काम के लिए गया है खेती में, तो वो क्या कर रही है? उसका वेट कर रही है, उसका इंतज़ार कर रही है। मैना वाटुली पहाते रागू तिफन हानते। अब मैना फीमेल बर्ड को कहा गया है मैना, है ना, जो किसान की वाइफ, वो क्या कर रही है? उसका इंतज़ार कर रही है, अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही है। और किसान जो है वो क्या कर रहा है? खेतों में हल जोत रहा है। रागू तिफन हानते ढक बरसते, यानी किसान जो है खेतों में हल जोत रहा है और बादल जो है बरस रहे हैं। वला टाकती तिफन शीतु वखर पोहते। वला ग्रेन देखो, अब यहाँ पे जो है किसान क्या कर रहा है? अपनी मुट्ठी से जो है छोटे छोटे बीज ग्रेन डाल रहा है वो इस तिफन के अंदर, है ना, जिसके ज़रिए मिट्टी में मिल रहे हैं। पानी भिजलर ढेकुल लोनी पायाले वाटते। अब चूँकि बारिश गिर रही है, सूखी मिट्टी गीली हो गई, कीचड़ की तरह हो गया है ना, तो जिससे क्या हो रहा है? पैर उसमें जो है ख़राब हो रहे हैं। काया ढेकलात डाया हिरव सपने, यानी काली यानी काया यानी क्या? जो उसकी बॉडी है, मिट्टी की जो बॉडी हो, जो ढेकला है मिट्टी का, उसमें क्या करे? डोया यानी क्या? आँखों में। किसान क्या कर रहा है? उस मिट्टी के अंदर जो है अपनी आँखों में किसान हरे भरे जो है स्वप्न देख रहा है।
डोया सपन पोते काटा पायात रुत्ते, यानी आंखों में तो सपना है उसके, लेकिन पैरों में क्या, नंगा पैर है किसान, तो पैरों में क्या हुआ है, काटा चुभ रहा है। काटा पायात रुत्ते, काटा पायात रुत्ते लाल रगत सांटे। अब पैरों में कांटा तो चुभा हुआ है और उस कांटे चुभने से क्या हो रहा है, लाल खून, लाल रक्त जो है किसान के पैरों से सांडते, यानी जो है बहना निकल रहा है। फिर वह सपना फूलते, हरा सपना फूलते, फिर वह सपना फूलते, ढक बरसते। हरा सपना फूलता है और बारिश बरस रही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।